पहले चरणजीत सिंह सापरा जी, कुल मिलाकर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर तीनों हार गए सापरा जी, आपके लिए तो बहुत बुरी खबर हो गई है। पिछली बार तीनों जीते थे आप, सापरा जी। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम तीनों में नहीं जीत पाते हैं तो ये चिंताजनक बात है। राजस्थान में तो मैं समझता हूं कि जैसे कहा जाता है कि रिवाज नहीं बदला और उस दौर से चले हैं हम, लेकिन मध्य प्रदेश जो है, जहां पर कांग्रेस को काफ़ी आशा थी कि हम वहां पर जीत करके आएंगे, मेरे ख्याल से उसके अंदर हमको बहुत ठीक तरह से, सटीक तरह से इंट्रोस्पेक्शन हमको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अभी भी हम अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, करीबन 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर होगा, तो अपने को और थोड़े देर रुकना चाहिए, 1-1.5 घंटा और रुकने की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण तो करना पड़ेगा। आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं आज सापरा जी। 24 से पहले आप तो मान के चल रहे थे, दावे थे आपके 5 जीतेंगे, 5-0 जीतेंगे, 4-1 जीतेंगे। अब अगर 3-1 हो गया ये, यानी आप सिर्फ दक्षिण भारत जीत रहे हैं, हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी जीत रही है। देखिए, बहुत बुरी खबर है आपके लिए। नहीं, आप इस तरह का विश्लेषण कर सकते हैं कि साउथ में कांग्रेस जीत रही है और नॉर्थ के अंदर यहां पर बीजेपी जीत रही है। ये आज के समय में ये आकलन आप कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ देर पहले यहां पर ओबीसी वाले मुद्दे की चर्चा हो रही थी, ओबीसी वाला मुद्दा जो है ये निश्चित रूप से आगे भी रहेगा। ये आप एक मुद्दे को एक चुनाव के साथ में खत्म नहीं कर सकते हैं, और अनेक मुद्दे रहेंगे। 2024 के लिए ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, उसमें अनेक मुद्दे होंगे। ओके, ऑल राइट, जरा वो तस्वीर फिर से दिखाइए जो थोड़ी देर पहले अभी हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया गले मिलते हुए और एक दूसरे को बधाई देते हुए। अनुराधा जी, क्या हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान को मध्य प्रदेश की जीत में क्या हम कम करके आंक रहे हैं क्या? क्योंकि जब से वो आए हैं उसके बाद से ही बीजेपी की सरकार भी आई, फिर बची भी बाई इलेक्शन के बाद, और इतनी बड़ी जीत में आपको मानना पड़ेगा ज्योतिरादित्य का योगदान तो होगा। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है वो ये देखना होगा कि जो ये नया मोदी जी ने खास करके और अमित शाह ने एक राजनीति में एक नए कल्चर की शुरुआत की है, जबरदस्त काम करना। आप 24 में से 48 घंटे काम करते हैं, इसको आप नहीं, और वो अपने ही काम नहीं करते, वो अपने लोगों से भी काम कराते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट दैट कि आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको काम करना ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फिजिकली, मेंटली 24/7 फॉर द पार्टी। तो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो कोई और हो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कंट्रीब्यूशन वहां पर है। इस तस्वीर में कुछ मायने निकालती हैं आप? ये जो वीडियो इस समय हम देख रहे हैं, मायने तोमर जी भी बैठे हैं, पर बीच में शिवराज जी और उनके बिल्कुल ठीक बगल में महाराज जी। जी देखिए, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही दिखे ना, ज्यादा बेहतर होगा महाराज जी कहने से। लेकिन क्योंकि भाई आज की डेट में तो अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो महाराज तो सिर्फ एक ही है। लेकिन तो इसका मतलब वो जो पहले एक चर्चा चल रही थी ना कि अगर मामूली बहुमत हुआ तो हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना दिया जाएगा, वो सारी चर्चाएं अब खत्म है ना? बिल्कुल। मुझे लगता तो यही है, क्योंकि ये एक चीज मैं इसमें देख रही हूं, मैं सतरप्स की वापसी देख रही हूं इस पूरी राजनीति में। रमन सिंह 1 महीना पहले तक इतने एक्टिव कहीं पर दिखते नहीं थे, आप देखिए, और उनके नॉमिनेशन में मतलब, तो वो मैं सतरप्स की वापसी देख रही हूं। ओके, सेम विथ वसुंधरा राजे जी। ऑफ कोर्स वो विजिबल नहीं रही, लेकिन वो लड़ रही थी, उनके लोग लड़ रहे थे, और इनफैक्ट सेकंड लास्ट जो सीट्स जब डिक्लेयर हुए तो उनके काफी लोगों को मिला। ओके, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के क्या मायने हैं आपको न्यूज़ 24 समझाएगा दिन भर। फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।